गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जो होगी वो ब्रेकअप सिचुएशन पर होगी। जो कपल्स जो हैं वो नो कांटेक्ट में हैं या उनका ब्रेकअप हो गया है, वो और उनके पार्टनर, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोचते हैं ब्रेकअप के बाद या ब्रेकअप सिचुएशन में। क्या ये ब्रेकअप टेम्पररी है या ये मतलब फॉरएवर हो गया है। ये सब चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। तो इसमें जो भी मैसेजेस हों सिर्फ वही मैसेजेस पिक कीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करें, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो बहुत सारी एनर्जीज़ में हम लोग ट्यून इन होते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट के जिन लोगों की ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, ये लव एंड ट्रस्ट के लिए है। डेफिनेटली जो लोग रिलेशनशिप में थे, हुए थे, या किसी भी सिलसिले में उनका रिलेशनशिप प्रोग्रेस कर रहा था और अब उनको ऐसा फील हो रहा है कि ब्रेकअप हो गया है, तो क्या रीज़न रही हैं या क्या रीज़न हुई या आपको क्या सिचुएशन में कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, तो यहाँ पर हम टैरो के थ्रू देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, प्लीज़ हमें गाइड कीजिएगा कि मेरे व्यूअर्स जो ब्रेकअप सिचुएशन में हैं क्या रीज़न्स हैं। ओके, सिक्स ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, सॉरी, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एंड ये एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है, ये भी हम ले लेते हैं, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, जो कि ब्रेकअप सिचुएशन के लिए बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। प्रेडिक्टेबल से ज़्यादा ये अंडरस्टूड होता है कि ये कार्ड जो है वो ब्रेकअप सिचुएशन में ज़रूर ही आता है, बट रीज़न सिर्फ आइडेंटिफाई करनी होती है कि ये क्यों आया है। सोर्स की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, बिल्कुल इक्वलेंट है। यहाँ पे पेंटिकल्स भी हैं, यहाँ पे एयर साइन भी है, फायर साइन भी है, वाटर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, पेंटिकल्स भी नज़र आ रहे हैं, वॉन्ड्स भी हैं, कप्स भी हैं, सॉर्ड्स भी हैं। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, जो सबसे पहली बात यहाँ पर आके जो मेरे व्यूअर्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं और ब्रेकअप सिचुएशन के लिए देख रहे हैं, आपके पार्टनर शादीशुदा हैं। सबसे पहली बात, या तो उन्होंने आपसे ये बात छुपाई या फिर आपको ये बात पहले से पता थी कि वो शादीशुदा हैं। दूसरी बात ये कि आपके लिए वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं। आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि आप जब उनके साथ कपल में थे या आप उनके लवर थे या जिस भी तरह का आप लोग का रिलेशनशिप था, आपको उन्होंने अपनी लाइफ में बड़े लकी चार्म की तरह लिया है। जैसे ही आप उनकी लाइफ में एंटर हुए, चाहे वो मैरिड थे या नहीं मैरिड थे, आपके आने से उनकी लेगेसी, उनकी फेम, उनकी लक और उनकी आप समझ लीजिए उनकी अबंडेंस में बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदा हुआ उनको। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जॉयश मूड जो है वो अपना इन्जॉय किया है। बहुत ही उन्होंने इस मोमेंट को, इस रिलेशनशिप को, इस वक्त को जो उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया, उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। आई फील कि आप लोगों ने हर तरह की पार्टी, हर तरह की डेटिंग, हर तरह का वो मोमेंट जो कि कपल्स को करना चाहिए, चाहे वो जिस भी रिलेशनशिप में हो, उस तरीके से आप लोगों ने उसको स्पेंड किया है। या तो आपके पार्टनर मैरिड थे या उन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद ये सोचा कि आप लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक मोमेंट पर आकर मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है आपके पार्टनर ने यहाँ तक सोच लिया था कि अगर वो मैरिड हैं भी तो भी वो आपकी तरफ ज़रूर जाएंगे, बिकॉज़ मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके पार्टनर थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड थे। वो या तो उन्होंने आपसे ये बात छुपाई हुई थी कि वो मैरिड हैं,
या एंगेज्ड हैं या कमिटेड हैं या उनकी पहले से लाइफ में कोई और लेडी या कोई मेल हैं, और लेकिन उन्होंने आपके आने के बाद इस रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा इन्जॉय किया कि उनको आपको ये बात बताने की उनके अंदर हिम्मत नहीं होती थी, जबकि वो जब आपके साथ होते थे तो आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया है और उनकी तरफ से ऐसा होता नहीं था। तो कभी भी उनकी हिम्मत नहीं बन पाई कि वो आपको ये बात कंप्लीटली या ओपनली बता सकें कि उनके साथ सिचुएशन है क्या। उन्होंने कभी भी ये करेज शो नहीं किया, बिकॉज़ आपके आने के बाद एकदम से, जिसे कहना चाहिए कि लाइफ में उनकी एक बूस्ट आया था, एक बूम आया था, और वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। हो सकता है वो बहुत अरसे से ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हों, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था कि एक ब्रेक होता है लाइफ का, कि वो ब्रेक उनको इस तरीके से मिला कि जैसे ही आप उनकी लाइफ में आए वो ब्रेक उनको मिल गया, वो फेम मिल गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जिसका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ हो, या कोई ऐसा है कि जो जैसे जैसे ट्राइब्स नहीं होती हैं, या कोई कम्युनिटी होती है, कोई ऐसी जगह जहाँ पर लोग उनको एज अ लीडर देखते हैं, यानी कि उन्होंने किसी का कोई रोल या कोई गोल या कोई मिशन या कोई विज़न लेकर चलना है और लोग उनको प्रेज़ कर रहे हैं और बहुत पैशन के साथ, यानी वो उन्होंने उस फेम को वो बहुत अरसे से मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेकिन टाइमिंग्स जो थी वो आपके आने के बाद उनकी क्लैश कर गई। यानी जैसे ही द मोमेंट यू एंटर इन हिज और इन हर लाइफ, उनकी लाइफ का जो वो ब्रेक था ना वो उनको मिला, और उनको फेम, पैसा, नाम, इज़्ज़त सब कुछ मिली। वो उस आप लोग शायद इस दौरान ऐसे हो गए कि उन्होंने इस बात को रियलाइज़ ही नहीं किया कि उनकी ट्रू रियलिटी क्या है, और वो शायद आप इतना ज़्यादा उनको देते थे, इतना ज़्यादा उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते थे कि उनको ये फ़ील ही नहीं होता था कि उनको ये बात आपको बतानी भी चाहिए है कि या तो वो कमिटेड हैं या वो एंगेज्ड हैं या वो मैरिड हैं। उस पूरे प्रोसेस में ये हुआ कि उन्होंने बहुत दफ़ा कोशिश की, बहुत दफ़ा हिम्मत की कि वो आपको बता सकें, लेकिन वो नहीं बता पाते थे। वो ऑलमोस्ट बहुत दफ़ा उन्होंने अपने आप को उस पॉइंट पर वो लेकर आए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे यानी कि सिचुएशन अब कितनी भी वर्स्ट क्यों ना हो जाए, सिनेरियो ऐसा क्यों ना हो जाए, लेकिन मुझे अब ये बात बता देनी चाहिए। लेकिन हुआ ऐसा है कि उनको बताने से पहले कुछ नेचर के थ्रू ही कुछ ऐसा हो गया कि ये बात आपके ऊपर रिवील हो गई, और बाद में बहुत अरसे बाद जाकर जब ये बात रिवील हो गई, इवन देन आपने उनको मोहब्बत देना, टाइम देना, प्यार देना, तवज्जो देना नहीं छोड़ी। उन्होंने डेफिनेटली आपको आपके ऊपर जब ये ट्रुथ रिवील किया, और वो यही रीज़न बनी कि आप लोग का ब्रेकअप हुआ। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपने इस ट्रुथ के रिवील होने के बाद भी कुछ भी अपनी तरफ से देने में कमी नहीं की, बिकॉज़ आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह थे, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा गिविंग, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत फोकस्ड, बहुत ही फुल ऑफ लाइफ। यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए ज़िंदगी के टूवर्ड्स जो है ना, कभी भी बोर्डम नहीं लेकर आना, कभी नाउम्मीदी नहीं लेकर आनी, कभी मायूसी नहीं लेकर आनी। आपने उनकी तरफ से, बिकॉज़ आपने उनको लव एट फर्स्ट साइट की तरह देखा, और आपने कहा कि बस ही और शी इज़ द वन। आपने ये नहीं देखा कि ये एज में बड़े हैं या एज में बड़ी हैं, एज डिफरेंस है, कम्युनिटी डिफरेंस है, कल्चरल डिफरेंस है, कुछ भी आपने कुछ भी नहीं देखा, एंड यू जस्ट आपने अपना आप सौंप दिया इनको, जो कि उस मोमेंट को इन्होंने शायद ख़ुद भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। लेकिन अब जब ये ब्रेकअप हुआ है, जब ये ट्रुथ रिवील हुआ, तो इन्होंने उस वक्त तक, मुझे लग रहा है ब्रेकअप सिचुएशन में ये हुआ कि इन्होंने उस वक्त तक उस सिचुएशन को बहुत लाइटली लिया। उन्होंने देखा कि ये तो सब कुछ जानने के बावजूद भी मेरे साथ है, तो ये शायद कभी भी मेरा साथ छोड़कर ना जाएगी ना जाएगा। लेकिन हुआ ये कि आप कब तक वेट करते, आपने एक बहुत बड़े हार्ट लॉस के साथ इस सिचुएशन को लेकर चले, आपने बहुत करेज दिखाई है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने बहुत हिम्मत दिखाई है, और इस तरह की चीज़ को बर्दाश्त करके चलना ही अपने अंदर एक बहुत बड़ी बात है, जिसकी वजह से अब हुआ ये कि अब जब आपने ये तय कर लिया कि अब इस सिचुएशन में नहीं रहना, दिस हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ पेन, अ मेंटल टॉर्चर टू योर पार्टनर। ऑल्दो इस वक्त वो स्टेबल हैं, ऑल्दो उनकी लेगेसी क्रिएटेड है, बड़े सेल्फ सेंटर्ड से, बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड, करियर ओरिएंटेड, पैशनेट, मैच्योर, एवरीथिंग इज़ देयर, बट उनको ये रिग्रेट बार बार होता है कि उन्होंने एक बहुत अच्छा पार्टनर जो है वो लूज़ कर दिया। उन्होंने एक ऐसा पार्टनर लूज़ कर दिया जो कि ना उनकी लेगेसी से मतलब अट्रैक्टेड था,
ना उनके पैसे से अट्रैक्टेड था, ना उनके फेम से, क्योंकि ये सब कुछ तो मिला ही आपके आने के बाद था। आपने तो उनको ऐसे एक्सेप्ट किया था कि जैसे वो जैसे थे। वो अपनी फैमिली में या तो उन्होंने आपको अपनी फैमिली की तरह देख लिया था, या वो अपनी फैमिली में बिल्कुल नॉर्मल अपनी एक रेगुलर लाइफ गुजार रहे थे और उनका इंटरेक्शन आपसे हो गया। और उन्होंने जब आपको देखा, आपसे मिले या मिली, तो उनको अंदाज़ा हुआ कि दिस इज़ द एक्चुअल पर्सन फॉर होम ही और शी वाज लुकिंग फॉर। और उसके बाद जो अबंडेंस, जो फेम, जो नाम, पैसा, दौलत उनकी लाइफ में आया, उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। आपके साथ भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। आई फील लाइक उन्होंने इस मोमेंट को फुली इन्जॉय किया आप दोनों ने मिलकर। और बार बार उन्होंने हिम्मत जुटाई है ये बात बताने की कि वो आपको बता सकें कि वो इनकी एक्चुअल रियलिटी क्या है। जब भी वो कोशिश करते थे, उनको लगता था कि वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन है, मैं ये बात बता दूं या मैं ये बात डिस्क्लोज़ कर दूं, लेकिन उनकी हिम्मत होती नहीं थी। और ऑटोमेटिकली डिवाइन की तरफ से ये आपके ऊपर रिवील हो गया, जिसने बहुत सीरियस आपको हार्ट ब्रेक दिया। लेकिन इवन देन आपने इनको गिव एंड टेक देना बिल्कुल भी, यानी आपको इक्वल गिव एंड टेक बिल्कुल भी नहीं मिला है। अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल भी नहीं मिला। आप ही ने इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया और इवन बहुत अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा लेट डाउन करके दिया है, जिस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जिस बात को वो सोच के उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि कोई इतना भी ज़्यादा कैसे किसी से मोहब्बत कर सकता है। और यही चीज़ आपके रिलेशनशिप में उनको इरिटेट करती है। ऑल्दो ही और शी इज़ इन अ वेरी स्टेबल फॉर्म राइट नाउ, बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो चुके हैं दोनों, चाहे मेल हो या फीमेल हो। आप भी शायद अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए, बट हार्ट ब्रेक इज़ देयर। ब्रेकअप तो डेफिनेटली होता ही जो है वो हार्ट ब्रेक का है। और बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स। दैट मीन्स कि आपके पार्टनर कभी कभी ये बात सोचते हैं, नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में यही एनर्जी आई है। आपके पार्टनर कभी कभी ये बात सोचते हैं कि वो आपकी तरफ आएँ, इस ब्रेकअप के होने के बावजूद भी वो सोचते हैं कि वो आपकी तरफ आएँ और आपसे अपॉलॉजी करें। हो सकता है ये बहुत छोटा सा, ये बहुत ही स्लो एनर्जी, बड़ी स्लो मूवमेंट का कार्ड है, लेकिन है बहुत मोहब्बत से भरा। यानी कि कोई छोटी भी ऑफ़र हो, लेकिन कोई ऐसी है कि चांस लिया जा सकता है, लेकिन है बहुत स्लो। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें तो ये हॉर्स जो है, ये मूवमेंट, ये टूवर्ड्स तो है, फॉरवर्ड तो है, लेकिन हेड भी बेंड है और बाकी मतलब मूवमेंट जो है वो बहुत स्लो है। ब्रेकअप सिचुएशन आपकी यही हुई है कि आपके पार्टनर ने आपसे अपनी हिडन रियलिटी छुपाई, अपनी रियलिटी को हिडन रखा, अपनी रियलिटी को आप पे रिवील नहीं किया, क्योंकि वो आपको डे वन से खोने से डरते थे। उनको ये अंदाज़ा ही नहीं था कि कोई ऐसा पर्सन लाइफ में आएगा जिससे उनकी लाइफ एक तरीके से 360 डिग्री पर जाकर जो है वो चेंज हो जाएगी। और वो उस मोमेंट में, उस लाइफ में इतना ज़्यादा महव हो गए, और मुझे लगता है आप भी बहुत ज़्यादा महव हो गए, और जिसकी वजह से जो है ये सिचुएशन आई। हार्ट ब्रेक डेफिनेटली हुआ है, बट आपके पार्टनर जो है इस ब्रेकअप सिचुएशन के बावजूद भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो चाहते हैं कि आपसे बात करें, बट ही और शी हैज़ वेरी लेस टू ऑफ़र, जो कि आपके इस वाली बात को जो है वो जस्टिफाई नहीं करता। लेट्स सी कि हमारे पास फॉर्च्यून टेलिंग डेक से क्या आता है। ब्रेकअप सिचुएशन में मेरे व्यूअर और मेरे पार्टनर की एनर्जी क्या है, क्योंकि जहाँ तक ब्रेकअप हो चुका होता है, इवन देन जिससे ब्रेकअप हुआ होता है, वो सारी ज़िंदगी आपके दिमाग पर वो रहता है। हर वक्त आपके जहन में जो है वो सवालात रहते हैं। एंड विद दिस कार्ड आई फील योर पार्टनर वांट्स टू से सॉरी, मुझे ऐसा फील हो रहा है। मैरिज का कार्ड, या तो आपके पार्टनर ये सेकंड जिसे कहना चाहिए कंफर्मेशन आ गई, नंबर 3 आप देख लें। हो सकता है 3rd मंथ उनकी वेडिंग की डेट हो, या 3 इयर्स हो चुके हों उनकी शादी को, या उनकी मैरिज में उनके 3 बच्चे हों, या उनकी जो मैरिज हुई हो जिससे भी वो 3 इयर्स का डिफरेंस हो, या उन्होंने एक ट्रायंगल यानी 3 लोगों में रहते हुए उन्होंने किसी को सेलेक्ट किया हो। मैरिड तो वो थे या थी, ये तो कंफर्म हो गया। और अब अगर इस पूरे ब्रेकअप के बाद वो ये प्लान कर रहे हैं कि वो, अगर आप लोग का ब्रेकअप
अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो या तो वो ये प्लान कर रहे हैं कि वो इस ब्रेकअप के बाद आपको एक छोटी सी ऑफ़र दें और वो आपका मूड या आपका रिस्पॉन्स नोट करें तो वो आपको मैरिज ऑफ़र कर सकें। पाथवे 35 मूव ऑन कर चुका है कोई यहाँ से डेफिनेटली। आप दोनों को ही अपने सक्सेस का और अपनी लाइफ का पाथ पता चल गया है और आप लोग किस पर्पस के लिए ये रिलेशनशिप किस पर्पस के लिए आप लोगों को मिला था, आप दोनों एक दूसरे से किस पर्पस के लिए मिले थे, आप दोनों को अपने पाथवेज पता चल चुके हैं। बट इवन देन समटाइम्स आपको नॉस्टैल्जिक फील होता है, कभी कभी आप पुरानी यादों में चले जाते हैं, कभी कभी आप रिग्रेट करते हैं, कभी कभी आप रिकॉल करते हैं, कभी कभी आप मैनिफेस्ट करते हैं। आप दोनों ही इस सिचुएशन में हैं। लेट्स सी मोर। इम्प्रिजनमेंट सोचें हैं बहुत सारी, बहुत कैद सा महसूस होता है आपको, बहुत ही ज़्यादा जो है वो लॉक्ड सफोकेटेड फील होता है। ये दोनों कार्ड्स ऑलमोस्ट एक ही तरह के रिप्रेजेंट करते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी इसी तरह का होता है, बिकॉज़ ये यादों में, ये उस रिग्रेट में, ये उस तकलीफ़ में क़ैद रहने वाली बात है जो उन्होंने वक्त पे सच आपको नहीं बताया। चाहे वो मेल थे या फीमेल थे, बट उनको अपनी ही सोचों और अपनी ही गलत अटेम्प्ट्स की वजह से बहुत ही ज़्यादा क़ैद महसूस होती है। अगर ऐसा नहीं है तो गॉड फॉरबिड, अगर ब्रेकअप बिल्कुल किसी बग़ैर क्लोजर के दिया गया है तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है जो यहाँ पर, बिकॉज़ ये सोसाइटल जिसे कहना चाहिए कि ये सोसाइटी बेस्ड नोट्स होते हैं, तो गॉड फॉरबिड, गॉड फॉरबिड, गॉड फॉरबिड किसी ने कोई ऐसा अटेम्प्ट किया है जिसकी वजह से उसको जेल हो गई है। बिकॉज़ यहाँ तो देखें हर तरह के लोग जो हैं वो करते हैं, रीडिंग को वो देखने के लिए आते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस सिचुएशन में ब्रेकअप करने की एक रीज़न ये भी हो कि जिन्होंने जो भी पार्टनर, ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज मुझे आया है, बिकॉज़ जब फेम मिलता है, पैसा आ रहा होता है, तो इंसान से बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स हो जाते हैं जो कि जुडिशरी से या क्राइम से रिलेटेड होते हैं। हो सकता है ब्रेकअप होने की एक वजह ये भी हो कि वो उनसे कोई गलती ऐसी हुई हो कि उनको जेल हो गई हो या वो कस्टडी में चले गए हों किसी की। तो दिस इज़ समथिंग वेरी स्पेसिफिक। 29 है। अगर आपको ये इवेंट याद है, अगर आपको ये एक्सीडेंट याद है, तो आप उसकी डेट से इसको रिलेट कर सकते हैं। व्हाट मोर, ब्रेकअप में होते हुए ब्रेकअप क्यों हुआ, या ब्रेकअप की जो है वो ब्रेकअप में होते हुए आप दोनों की एनर्जीज़ क्या हैं, हम वो कार्ड्स पिक करना चाह रहे हैं। ब्रेकअप इटसेल्फ इज़ अ वेरी सैड थिंग, और इंसान कभी भी उस मोहब्बत को, उस रिश्ते को, उस रिलेशनशिप को, चाहे वो मैरिड हों या फियांसे थे या लवर्स थे, वो भूल नहीं पाते हैं। अभी मैंने भूलने की बात की और थॉट्स आ गई। यू आर इन हिज और इन हर थॉट्स 24/7। मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ रहा। वो कुछ भी काम करते हैं, वो कुछ भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, वो किसी भी अपने ऑफिस के काम में, यू आर देयर 24/7 इन हिज माइंड। और मेरे ख़्याल में जितनी भी व्यूअर्स हैं वो शायद लेडीज़ हैं, बिकॉज़ यहाँ पे मेल आया है। और ये जो डेक होता है, इस डेक में हम जो जेंडर आता है उसको बहुत स्पेसिफिकली लेते हैं, बिकॉज़ जेंडर से ही जेंडर का पता चलता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो ब्रेकअप सिचुएशन है वो ये बिल्कुल क्लियर कर रही है कि आप हर वक्त उनकी सोचों में हैं, हर वक्त। मेल हैं तो फीमेल उनकी सोचों में है, और फीमेल हैं तो मेल उनकी सोचों में है। आपके जो पार्टनर थे जो ब्रेकअप सिचुएशन में है, हो सकता है वो जो काम करते हों, पोइट्री करते हों, स्केचिंग करते हों, पेंटिंग करते हों, कुछ क्राफ्ट से रिलेटेड काम हो, वो जो कुछ भी बनाते हैं वो सबसे पहले आपके बारे में सोचते हैं। वो कुछ भी करते हैं, इवन इफ़ ही और शी रीड्स समथिंग, तो आपके पर्सन आपको माइंड में ले आते हैं। दिस इज़ फॉर श्योर। तो ब्रेकअप सिचुएशन तो है, लेकिन होप ये है कि मुझे यहाँ पर आपके पर्सन का कोई चीटिंग नज़र नहीं आ रही। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि उन्होंने किसी थर्ड पार्टी, ये 3 ऑफ सोर्ड्स जो है वो थर्ड पार्टी का तो डेफिनेटली कार्ड है, लेकिन थर्ड पार्टी हमेशा जो होती है वो मतलब मेल फीमेल, हस्बैंड वाइफ, यानी कोई थर्ड पर्सन नहीं होता।
थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, जॉब हो सकती है, करियर हो सकता है, पैसा हो सकता है, हालात हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है। बट यहाँ पर मैरिड होने की कंफर्मेशन हमारे पास ट्वाइस आई है। तो ये तो फॉर श्योर है कि या तो आप मैरिड थे या वो मैरिड थे, या आप लोग एंगेज थे फिर आप लोग एक दूसरे से मिले, कमिटेड थे किसी से फिर एक दूसरे से मिले, और मिलने के बाद लगा कि भाई हम तो एक दूसरे के लिए हैं। तो ये एक बड़ी ट्रिकी सी सिचुएशन है। लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस क्या आती है। ऑरेकल्स से, साइकिक ऑरेकल्स से मैं निकालती हूँ आपके लिए एडवाइस क्या आती है, और अगर मुझे फर्दर हीलिंग कार्ड्स की ज़रूरत पड़ी। ब्रेकअप सिचुएशन हो चुकी है, आपको ट्रुथ पता चल गया है टैरो के थ्रू, क्या क्या रीजंस हैं, आप लोगों को इस रिलेशनशिप के बाद अपनी लाइफ के पाथवेज का पता चला है। ये एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज था कि किसी को कोई जुडिशरी से गुज़रना पड़ा, लेकिन एक अच्छी बात यह कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। ऑफ़र करने के बाद वो जो कुछ भी सोचते हैं अपने काम में, आप उनके जहन में हैं। ये हमको लग रहा होता है कि जो है भाई उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। हार्ट चक्रा, नाइट ऑफ कप्स और हार्ट चक्रा, उनके वो चाह रहे हैं वो आपसे इमोशनल अपना दिल खोल के आपको बताएं। आई थिंक हो सकता है कमिंग डेज़ में, कुछ दिनों में, अभी हम देखते हैं अगर कोई ऐसा कार्ड रिवील होता है। लेकिन हार्ट चक्र, मेरे ख्याल से उनको अब ये फ़ील हो रहा है कि उनको आपको एटलीस्ट बताना तो ज़रूर चाहिए कि वो अगर उन्होंने आपको ब्रेकअप सिचुएशन में डाला तो क्यों डाला। उप्स, पैशन इग्नाइटेड, ओके। देखिए, अगर आपने इस रिलेशनशिप में डिफ़ीट या चीटेड फील किया भी है ना, तो आपको एटलीस्ट ये तो पता चला कि आपको असल में मोहब्बत किससे थी। अगर ऐसा नहीं है तो आपके पार्टनर को पता चला। आप दोनों को अपनी हीलिंग पे काम करना चाहिए। आपको और आपके पार्टनर को दोनों एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें। अब वो तो यहाँ रीडिंग देख नहीं रहे, आप ही देख रहे हैं जो भी हैं। तो आप अपने दिल से जो है ना, अपने दिल के लिए काम करें। आप दिल से मुझे बहुत ज़्यादा दुखी लग रहे हैं, ऑल्दो आप अपनी लाइफ में रहते हुए अपनी हर चीज़ में आपका पैशन बहुत ज़्यादा इग्नाइटेड है, आप बहुत पैशनेट हैं। यानी कि ये एक तरीक़े से समझ लिया जाए कि आप जो भी चीज़ प्लान करते हैं, सोचते हैं, आप वो इस वक्त बिल्कुल उसको फुल फ्लेज करने के लिए करने की तैयार हैं। तो आप इस एनर्जी को कभी भी ना ख़त्म मत होने दीजिएगा। ट्रायम्फ, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, इट्स अ चैरियट कार्ड, एंड आई फील कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने पार्टनर जो हैं, हालांकि ये ब्रेकअप रीडिंग है, ब्रेकअप रीडिंग होती है कि द मीन्स इट्स एंड, बट नथिंग इज़ येट सेट ऑन स्टोन। वो वाली बात है, कुछ भी पत्थर पे लिखा हुआ नहीं होता। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, और इस कार्ड के आने के बाद तो लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर जो है वो आपसे अपॉलोजी भी करना चाहते हैं, अपने दिल की बात करना भी चाहते हैं। आपने कुछ ना कुछ दुआएं पढ़ के, कुछ सोच के, कुछ ऐसी एनर्जी ज़रूर भेजी है जिसकी वजह से उनका हार्ट चक्रा जो है वो ओपन हुआ है। और शायद वो अगर आपको पहले ये बात नहीं बताते थे तो वो अब बताते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस 9, एक्शन लेते हुए थोड़े से अटके हुए ज़रूर हैं, लेकिन वो एक्शन लेना बिल्कुल चाहते हैं। उनको लगता है उन्होंने अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ हासिल कर ली, बस वो एक चीज़ नंबर 9, ये 9 ऑफ कप्स से रिप्रेजेंट करता है। 9 ऑफ कप्स एक तरीके से हर चीज़, सब कुछ उनको मिल गया है। या तो वो ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनिशिएटिव लें और ये ब्रेकअप सिचुएशन जो है वो ख़त्म हो जाए। उनको लग रहा है कि आपके अलावा तो कोई और कुछ और है ही नहीं लाइफ में, आप हैं तो सब कुछ है। और ये नंबर 9, उनके पास हर चीज़ मौजूद है। वो जो एक चीज़, जो 10 कंप्लीशन का नंबर होता है, वो एक नंबर आप हैं। अगर वो भी आ जाए तो लाइफ पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ये 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यानी कम्युनिकेशन का कार्ड होता है। तो ये हमारे पास सेकंड कंफर्मेशन आ गई कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाह रहे हैं, चाहे ये ब्रेकअप सिचुएशन है। बट एज आई सेड कि नथिंग इज़ येट सेट ऑन स्टोन, कोई भी चीज़ पत्थर पे नहीं लिखी हुई होती। ये 3 कार्ड्स हमारे पास इस बात की कंफर्मेशन है कि नो डाउट आपके पार्टनर ने आपके रिलेशनशिप में रहते हुए आपको चीट नहीं किया, लेकिन आपके ऊपर ट्रुथ रिवील नहीं किया।
उन्होंने किसी किसी भी ऐसी चीज़ पे आपको धोखा नहीं दिया। वो जब तक आपके साथ रिलेशनशिप में रहे उन्होंने कभी भी आपको चीट नहीं किया। लेकिन हाँ, वो ये आपको बता भी नहीं सके, बिकॉज़ मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो आपको लूज़ करने से डरते थे। उनको ये यकीन ही नहीं था कि कोई इतना अच्छा पर्सन भी लाइफ में आ सकता है। और जब आप उनकी लाइफ में आए तो जिस तरीके से उनकी लाइफ में लक का पहिया घूमा, उनको लगा, उनको ये भी एहसास नहीं हुआ कि ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, बिकॉज़ आपका उनकी लाइफ में जुड़ जाना जो था वो उनकी किस्मत बदल देना था। तो उन्होंने उस मोमेंट को एंजॉय करने में वो इतना ज़्यादा लग गए कि उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि असल में उनकी हकीकत क्या है, और हकीकत उनकी कुछ और थी। अब हकीकत जो थी वो बताने में उन्होंने इतना टाइम लिया कि उनके बताने से पहले यूनिवर्स ने ही आपके ऊपर वो चीज़ रिवील कर दी। और जब वो चीज़ रिवील हुई तो उसके बाद आपका हार्ट ब्रेक हुआ तो ज़रूर, लेकिन आपने उसके बावजूद भी उनको मोहब्बत देना नहीं छोड़ी। जिस चीज़ में उनको ये बात बहुत ज़्यादा रिग्रेट होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है कि कोई इतना अच्छा भी कैसे हो सकता है, कोई इतना फॉरगिविंग भी कैसे हो सकता है कि जुल्म पे जुल्म और ज़्यादती पे ज़्यादती और तकलीफ़ पे तकलीफ़ और दुख पे दुख मिले चले जा रहा है, लेकिन बंदा सामने वाला टस से मस नहीं हो रहा। और ये हुआ है। और उसके बाद शायद कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसी चीज़, ऐसी बात रिवील हो गई। उन्होंने इस एनर्जी, जो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई थी, उन्होंने, जिसे कहते हैं ना इंसान प्राइड में आ जाता है, शायद एक मोमेंट पर आकर वो इस प्राइड में और इस तरह की सोच में आ गए थे कि जैसे आप तो कहीं जा ही नहीं सकते, लेकिन आप चले गए और ब्रेकअप हो गया। और अब इस ब्रेकअप के बाद जो चीज़ें हुई हैं वो आपके सामने हैं। वो बिल्कुल आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास आपको उतनी इक्वल ऑफ़र देने के लिए है ही नहीं कुछ। वो आपको उस लेवल का दे ही नहीं सकते जितना आपने दिया। बट ये तो कम्प्लीटली श्योरिटी है कि आप उनके जहन में 24 घंटे हैं। मैं आपको कुछ नंबर्स बता दूंगी, आप इन नंबर्स को नोटिस कीजिएगा। वैसे तो आज 9th हो गई है, लेकिन नंबर 3, नंबर 35, नंबर 29 और नंबर 16, ये कुछ सिचुएशन जब जब आपकी लाइफ में हुई, आप ज़रा रिकॉल कीजिएगा। क्या ये वही डेट्स थी? क्या एज 35 थी उनकी जब आप लोग मिले थे, या जब ब्रेकअप हुआ तो एज 35 थी, या 3+8 8 ईयर्स हो चुके, 3+5 3 ईयर्स तक आप लोग का रिलेशनशिप रहा। 29 को कोई ऐसी डेट थी, कोई ऐसा इवेंट था, कोई ऐसा दिन था जिस दिन कोई 29 नंबर था, कोई केस की सुनवाई थी, कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ, कुछ ऐसा क्राइम हुआ, कुछ भी हुआ जिसने कोई कस्टडी या जेल में या कुछ ऐसी बात हो गई। नंबर 16 को देखिएगा कि क्या है। नंबर 16 को आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। एडवाइस के तौर पे नंबर 4, नंबर 1, नंबर 9 और नंबर 7 एंड नंबर 8, क्योंकि वहाँ पर नंबर 8 आया है, वो कम्युनिकेशन का कार्ड है। तो इन डेट्स को देखिएगा और फिर बताइएगा मुझको कमेंट सेक्शन में कि ब्रेकअप सिचुएशन में रहते हुए भी जो एक पॉजिटिव बात यह है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है वो आपसे बात करके अपोलोजाइज़ करें, या उनका हार्ट चक्रा, आपने एनर्जी ऐसी भेजी है कि उनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। तो ऐसी कोई भी चीज़ हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ब्रेकअप सिचुएशन होने के बावजूद भी आई स्टिल से, जो कुछ भी हुआ फॉरगिव कीजिए, आगे बढ़िए और एक दूसरे को दुआ दीजिए, दुआ भेजिए, पॉजिटिव वाइब भेजिए, ताकि एक दूसरे की हीलिंग हो सके एंड मूव ऑन। क्योंकि पाथवे का कार्ड आया है तो डेफिनेटली आपको आपकी लाइफ पर्पस आपको मिल गया है। ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी और से रीडिंग रेजोनेटेड फील हो रही हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मैं एक और फ्रेश रीडिंग के साथ आऊँगी। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।